श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी व्रत कथा, स्यंतक मणि की कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र के ज्ञाता सूत जी से पूछा, हे सूत जी, सभी कार्यों की उपद्रव रहित समाप्ति किस तरह से हो? धन को कमाने में कैसी सफलता मिल सकती है? और मनुष्यों की पुत्र, सौभाग्य एवं धन संपत्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में क्लेश, भाव से बचाव, भाई भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा तथा उदासीनता से कैसे छुटकारा मिल सकता है? विद्या की प्राप्ति, व्यापार, खेती का कार्य एवं राजाओं को अपने दुश्मनों पर विजय किस तरह मिल सकती है? किस देवता की आराधना से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? सूत जी, इन सबको आप विस्तार से कहिए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, पुराने समय में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए तैयार हुई, उसी समय युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण जी, हमारी बिना किसी विघ्न के विजय किस प्रकार प्राप्त होगी? तब किस देवता की आराधना से हम मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, पार्वती जी के रस से उत्पन्न गणेश जी की पूजन कीजिए, उनकी आराधना से आपको अपना राज्य पुनः मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिकेश, गणेश पूजन का क्या तरीका है? किस तिथि को इनकी पूजन करनी चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अथवा श्रावण, अघन एवं माघ माह की चतुर्थी को भी पूजन की जा सकती है। युधिष्ठिर, यदि आप चाहें, श्रद्धापूर्वक भाद्र शुक्ल चतुर्थी से ही गणपति जी की आराधना शुरू कर दीजिए। व्रत करने वाला सुबह उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करें। दोपहर में अपनी शक्ति के अनुसार आधा तोला, 1 तोला, 2 तोला अथवा 4 तोला की सोने की मूर्ति बनवा ले। सोने के अभाव में चांदी की बनवा ले। चांदी की मूर्ति न बनवा सके तो मिट्टी की बनवा ले। धन के होते हुए कमी न बरते। वे ही बर विनाशक हैं, वे ही सिद्धि विनायक हैं। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी को उनकी आराधना करें। ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ध्यान करने की विधि है, 1 दांत वाले, छाछ के समान बड़े कान वाले, हाथी की तरह मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथ में पास और अंकुश रखे हुए सिद्ध विनायक गणपति जी का हम ध्यान करते हैं। एक चित्त होकर पूजन करें। पहले पंचामृत से, बाद में जल से नहलाएं। गणेश जी को गंध चढ़ाएं, उनका आभन करें। पाद अर्ध देकर 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में सोना अथवा रुपया, अठन्नी आदि चढ़ावें। फिर गणेश जी पर 21 दूध चढ़ावें। दूर्वा इन नामों से चढ़ावें, हे गणपति, हे उमापुत्र, हे धूम्रवर्ण, हे विनायक, हे एकदंत, हे गजमुख, हे लंबोदर, हे सर्वसिद्धिदाता, हे भालचंद्र, हे मूषक वाहन, हे पिंगल नयन, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, फूल, चावल के साथ 2-2 दूध लेकर प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से दूध अर्पित करें। हे देव, आप मेरे दूध को ग्रहण करें, मैं आपकी बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। इस तरह भुना हुआ गेहूँ, गुड़ अर्थात गुड़ धनिया चढ़ावें। उसके पश्चात देसी घी से बने हुए 21 लड्डू हाथ में रखें। कुल गुरु प्रदीप ऐसा कहकर गणेश जी के आगे रख दें। इसमें से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान कर दें, 10 लड्डू अपने लिए रखें। शेष लड्डू को गणेश जी के भोग हेतु पड़ा रहने दें। स्वर्ण मूर्ति भी ब्राह्मण को दान कर दें। सारे कार्य करने के बाद अपने इष्ट देवता की आराधना करें। तदनंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। मूंगफली, वनस्पति आदि के तेल का प्रयोग न करें। नीचे का वस्त्र एवं ऊपर के वस्त्र सहित गणेश जी की मूर्ति को समस्त कष्ट निवारण हेतु विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे युधिष्ठिर, इस विधि से गणपति जी की पूजन करने से आप सब पांडवों की जीत होगी, यह निसंशय है। गुरु से दीक्षा ग्रहण करते वक्त वैष्णव आदि शुरू में गणेश पूजन करते हैं। इनकी पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों को भी आराधना हो जाती है। इनकी आराधना से चंडिका आदि देवी सभी प्रसन्न होते हैं। हे मुनियों, सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा से एवं उनकी कृपावश मनुष्य के समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी को आराधना शिवलोक में भी हुई है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि करने से गणपति जी की कृपा शताधिक फल मिलता है। हे युधिष्ठिर,
इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए तथा दोपहर में ही पूजन कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष के चौथ को चंद्रमा के दर्शन करने से चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि का पाप लगता है। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। यदि भूल से चंद्रमा दिख जाए तो ऐसा कहें कि सिंह ने प्रसेनजित को मारा, जामवन ने शेर को मृत्युलोक भेज दिया। हे बेटा, अब तुम रो नहीं, तुम्हारी स्यंतक मणि यह है। स्यंतक मणि का उपाख्यान। भगवान शंकर जी कहते हैं, आप लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। भादव शुक्ल चतुर्थी को सदैव गणेश जी के सुंदर फल देने वाले व्रत को करें। स्त्री पुरुष को इस व्रत को जो भी करते हैं वे शीघ्र ही कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सुनसान वन में, विपरीत परिस्थितियों में, कचहरी संबंधी मामलों में यह व्रत सब कामों में सफलता देने वाला है। गणपति जी को यह व्रत बहुत ही प्रिय है। सनत कुमार जी कहते हैं, पूर्व काल में इस व्रत को किसने किया था, मृत्युलोक में कैसे शुरू हुआ, इस विस्तार से बतलाइए। शंकर भगवान ने कहा, इस व्रत को सबसे पहले कृष्ण जी ने किया था जब उन पर झूठा दोष लगाया गया था। उनके निवारण हेतु नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्य से दोबारा यह प्रश्न किया कि हे नंदीश्वर, कृष्ण भगवान तो स्वयं सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले एवं नष्ट करने वाले हैं, निर्गुण और सगुण सब गुणों से युक्त हैं, समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले हैं। भगवान कृष्ण को झूठा दोष कैसे लग सकता है, यह आश्चर्यजनक है। आप इसका उपाख्यान को बताइए। भगवान शंकर कहने लगे, पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान और हलधर बलराम जी ने वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। मगध के राजा जरासंध को बार बार आक्रमण करने के फलस्वरूप कृष्ण जी ने समुद्र में सोने की द्वारकापुरी बनाई। उस द्वारकापुरी में 16,000 रानियों के साथ 16,000 महलों को बनवाया तथा उन महलों में पारिजात नाम के वृक्ष को लगवाया। 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ मकानों का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि लोगों के लिए निवास स्थान भी बनवाए। वहाँ जनता शांति से रहती थी। उसी पुरी में उग्र नामक यादव के सत्यजित और प्रसेनजित 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्यजित निराहार रहकर व्रत करने लगा। सूर्य भगवान उसकी तपस्या से खुश होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। सत्यजित उनसे बहुत खुश हुआ। सत्यजित प्रार्थना करने लगा, हे तेज के स्वरूप, स्वयं प्रकाशमान, हे भगवान भास्कर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहों के राजा, हे चंद्रमा को प्रकाश देने वाले, हे संपूर्ण देवों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न हो। सत्यजित की ऐसी प्रार्थना से भगवान सूर्य ने सत्यजित से मधुर वाणी में कहा, हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम जो चाहते हो वह हमसे मांग लो, हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी प्राप्त नहीं। ऐसा कहकर भगवान ने मणि अपने गले से उतार कर उसे दे दी। भगवान सूर्य नारायण ने उससे कहा, यह मणि प्रतिदिन 24 मन सोना प्रदान करती है। इसको धारण करने के समय पवित्र रहना आवश्यक है। हे सत्यजित, अपवित्र समय शौचावस्था में धारण करने से पहनने वाले की मौत हो जाती है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृष्ट हो गए। मणि को पहनकर सत्यजित सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगा। उसने द्वारकापुरी में प्रविष्ट करने पर उनके तेज के फलस्वरूप किसी को पता न चला कि किसका आगमन हो रहा है। उस मणि की चमक से लोगों को यह लगा कि साक्षात सूर्य नारायण ही आए हैं। जब लोग पास में गए तो साफ तौर पर उन्होंने देखा कि जाना यह सूर्य नहीं है तो सत्यजित है, जो कंठ में मणि धारण किए हुए हैं। मणि को देखकर भगवान कृष्ण जी का मन ललचा गया, लेकिन उन्होंने मणि लेने की इच्छा नहीं की। इधर सत्यजित को यह संदेह पैदा हुआ कि कृष्ण जी कहीं मणि ना ले लें। इस संदेह से उसने अपने भाई प्रसेनजित को यह मणि दे दी। पवित्र रहकर उसे पहनने की आज्ञा भी सावधान भी कर दिया। एक दिन शिकार के लिए प्रसेनजित कृष्ण जी के साथ उस मणि को धारण करके वन में गए। अपवित्रता के कारण प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न ले जाते हुए देखकर जामवन ने उसे मार डाला। जामवन ने मणि को अपने पुत्र को दे दिया। इधर कृष्ण जी शिकारियों के साथ द्वारका में लौट आए। समस्त द्वारका में रहने वाले लोगों ने कृष्ण को अकेला आया देखकर अनुमान लगाया कि मणि के लालच में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजित को मार डाला है। ऐसा कौन सा पाप है जो लोभी के लिए ना करने वाला हो, यह तो अपने गुरुओं को भी मार डालता है। सब लोग यह चर्चा करने लगे। झूठा दोष लगने से कृष्ण जी का मन बहुत दुखी हो गया। बिना कुछ कहे लोगों को साथ लेकर शहर से बाहर चले गए। वन में श्री कृष्ण जी प्रसेनजित को सिंह द्वारा मारा मृत पाया। कृष्ण जी की सवारी के साथ प्रसेनजित के पैरों के चिन्हों के सहारे वहां गए जहां ऋक्ष ने सिंह को मारा था। खून की बूंदों के सहारे
कृष्ण उनकी गुफा में घुस गए। वृक्षराज की गुफा बहुत डरावनी अंधकार वाली थी, अतः प्रजाजनों की गुफा के दरवाजे पर छोड़कर कृष्ण जी स्वयं अपने तेज से अंधकार को नष्ट करते हुए उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक सुंदर महल देखा, जिसमें जाम्बन का पुत्र एक सुंदर मणि रत्न लटके पालने में झूल रहा था। बालक के इस खिलौने स्वरूप मणि को लेने हेतु कृष्ण जी उसके पास खड़े हो गए। रूप में परिपूर्ण कमल के समान नेत्रों वाली किशोरी इस पालने को झुला रही थी। ऐसी सुंदर युवती को देखकर कृष्ण जी चकित हो गए। वह स्नेह से कह रही थी, लाडले तुम क्यों रो रहे हो? देखो प्रसेनजित को शेर ने मार डाला और शेर को मारकर हमारे पिताजी ने ऐसे अंतकमणि तुम्हें खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर बाला कामत रुकर सने सने प्यार भरी वाणी से कहने लगी, मेरे पिताजी के देखने के पूर्व आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा करने पर कृष्ण जी हंसकर अपना पांचजन्य शंख बजाने लगे। शंख की ध्वनि सुनकर वृक्षराज उठ बैठा, उनके पास चला आया। फलस्वरूप दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। यह दृश्य देखकर स्त्रियां चीखने पुकारने लगी। गुफा के समस्त नागरिक आश्चर्य में हो गए। इधर गुफा के दरवाजे पर कृष्ण जी इंतजार कर रहे प्रजाजनों ने मृत समझकर 7वें दिन द्वारका वापस आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उनका मृतक कर्म भी कर डाला। इधर गुफा के भीतर भगवान कृष्ण वृक्षराज से 21 दिन तक लगातार आपस में युद्ध होता रहा। कृष्ण जी ने उनके युद्ध के उन्माद को कमजोर कर दिया। ऐसा त्रेता युग की बातों को याद कर जाम्बन ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया। जाम्बन कहने लगे, मुझे देव, राक्षस, यज्ञ, नाग, गंधर्व, पिशाच आदि कोई भी नहीं जीत सकता। वे मेरे साहस के सामने ठहर ही नहीं सकते। हे देवों के देव, आपने मुझे परास्त किया है, इससे आप देवों के स्वामी होना निश्चय है। मैं जान गया हूँ आप भगवान विष्णु का ही तेज हैं, कोई और इतना बलशाली हो ही नहीं सकता। आप त्रेतायुग के वहीं धनुष को धारण करने वाले राम हैं। इन्होंने लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों द्वारा मारा था। जब जाम्बन ने उन्हें पहचान लिया तो उसमें श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे वृक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा दोष लगा है, अतः मैं मणि को लेने इस गुफा में आया हूँ। भगवान की यह बात सुनकर जाम्बन ने प्रसन्नता से अपनी कन्या को जाम्बंती उन्हें सौंप दिया और दहेज में वह मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि प्राप्त कर जाम्बन का ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। जाम्बंती के साथ मणि सहित कृष्ण जी प्रसन्न चित्त होकर द्वारिका लौट आए। श्री कृष्ण जी की पत्नी सहित मणि लेकर लौटा देखकर सभी पुरुष खुशी मनाने लगे। कृष्ण जी मित्रजनों के साथ यादवों की राज्यसभा में आए। वहां उन्हें मणि के लुप्त हो जाने पर और दोबारा मिल जाने की समस्त घटना को बताया। राज्यसभा में उपस्थित सत्यजित को मणि दे दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण झूठे दोष से मुक्त हो गए। सत्यजित मणि पाकर बहुत लज्जित हुए, जिसके कारण उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी से कर दिया। उसने इसके पश्चात सतधन्वा, अक्रूर आदि यादव सत्यजित से मणि लेने हेतु शत्रुता करने लगे। एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनके न होने पर सतधन्वा ने सत्यजित को मारकर और मणि ले ली। श्री कृष्ण जी के आने पर सत्यभामा ने उन्हें सब बातें बताईं। नगर में फिर से बातें होने लगी कि कृष्ण तो अंदर से काले हैं, बाहर से सीधे लगते हैं। कृष्ण जी ने अपने भाई बलदेव जी से कहा, सतधन्वा ने सत्यजित को मार डाला है और मणि लेकर दूसरी जगह जाने वाला है। यह मणि हमारे लिए भोगने लायक है। सतधन्वा को जब पता चला कि उसने डरकर मणि अक्रूर को दे दी, स्वयं घोड़ी पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने रथ पर चढ़कर उसका पीछा किया। 100 कोस के बाद उसकी घोड़ी को मार डाला गया। तब वह पैदल ही दौड़ा। कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, उसे मार डाला। कृष्ण जी ने बलदेव से कहा है कि भाई, इसके पास से मणि नहीं मिली। बलराम जी इस बात पर गुस्सा हो गए, कहने लगे, कृष्ण तुमने सदैव कपट किया है, तुमसे अधिक कोई पापी नहीं है। जब तुम धन के लोभ बस अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी भूल नहीं करते हो, तो ऐसा कौन भाई होगा जो तुम्हारा साथ दे। इसके पश्चात कृष्ण जी ने कसम खाकर बलराम जी को भरोसा दिलाने की कोशिश की। ऐसी झूठी बात के दुख को बर्दाश्त करना धिक्कार है, कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की तरफ चले गए। कृष्ण जी रथ पर चढ़कर वापस द्वारकापुरी में लौट आए। कृष्ण जी के लौटने पर द्वारका लोगों ने फिर यह बात होने लगी, कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारका से निकालकर सुंदर कार्य नहीं किया। मणि के लालच में उन्हें ऐसा करना ठीक नहीं था। मनुष्यों के इस प्रकार कहने से कृष्ण जी का मन बहुत दुखी हो गया। इधर अक्रूर को तीर्थों में घूमने हेतु द्वारका से चल दिए। उसने काशीपुरी में पहुंचकर यज्ञपति भगवान के निमित्त विष्णु योग किया।
अक्रूर ने उस मणि को रोज सोना प्राप्त करने से सभी व्यक्तियों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में देवों के मंदिरों को बनवाया। सूर्य द्वारा दी हुई मणि को अक्रूर सदैव शुद्धता का धर्म धारण करते थे। जहाँ कहीं भी वह रहते थे वहाँ कोई भी अकाल व्याधि का प्रकोप नहीं हुआ। भगवान कृष्ण सभी बातों को जानते थे। वे अंतर्यामी थे, लेकिन मनुष्य रूप होने के कारण लोक दिखावे के लिए माया से छुटकारा पाने के अपनी अज्ञानता को दर्शाते थे। मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। अनेक बार तरह तरह के दोष लगते रहे। इतना लांछन कहाँ तक सह जाए। कृष्ण जी इस सोच विचार की अवस्था में थे, तभी नारद जी आ गए। भगवान द्वारा आतिथ्य स्वीकार करने पर नारद जी सुखपूर्वक आसन पर विराजे और कहने लगे, हे केशव, आप तो बड़े उदास दिख रहे हैं, आप किस चिंता में डूबे हैं, ये सब मुझसे बतलाइए। कृष्ण जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मुझे अकारण बस बार बार दोष लग रहा है, मुझे अत्यंत खेद हो रहा है, मैं अपनी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता से मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर जो कलंक लगा है उसका कारण मैं जानता हूँ। आपने भानुसुदी चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए हैं, अतएव आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर कृष्ण जी सार भरी वाणी से कहने लगे, हे नारद जी, चौथ के चांद को देखने पर कैसे दोष लगता है, जबकि दूज के चांद को तो लोग देखते हैं, उसका श्रेष्ठ फल पाते हैं। नारद जी ने कहा, स्वयं गणेश जी ने देखने योग्य रूप वाले अर्थात सबसे सुंदर रूप पर घमंड करने वाले चंद्रमा को शाप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे उन्हें व्यर्थ ही समाज में बुराई लेनी पड़ेगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे नारद जी, अमृत बरसाने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने शाप क्यों दिया? आप उस सुंदर कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। नारद जी ने कहा, पुराने समय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने मिलकर गणेश जी की अष्ट सिद्धि नवनिधि की पत्नी द्वारा स्वरूप प्रदान किया। शास्त्र में कही हुई विधि से गणेश जी की आराधना करके उन्होंने समस्त देवों को प्रथम स्थान देकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हाथी के समान मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे विनायक, हे वरदायक, हे सृष्टिकर्ता पालक एवं संहारकर्ता गणेश जी, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजा करेंगे उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, उनको दुर्लभ सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आपकी आराधना के बिना जो देवता या दानव सफलता की इच्छा करते हैं उन्हें अरबों कल्प तक की सिद्धि नहीं मिलती है। गणेश जी, आपकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी प्रार्थना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे सृष्टि से रचिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। आपकी जो इच्छा है और वर के रूप में मुझसे मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे सृष्टि की रचना में किसी तरह की बाधा ना हो। गणेश जी ने प्रसन्न मन से कहा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी को मनचाहा वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर गणेश जी ने स्वेच्छा से अपना अदिति रूप धारण कर आकाश के राह से चंद्रलोक में पहुँचे। रूप में गर्भित चंद्रमा ने गणेश जी को लंबी सूंड हाथी के समान मुख वाले, बड़े कान वाले, लंबे दांत वाले, मोटा पेट, चूहे पर सवार करते हुए हंसी के आने के वाले रूप को देखा। ऐसे अद्भुत रूप को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूलकर भी तुम्हारे मुख को देख लेगा उसे अवश्य ही कलंक लगेगा। नारद जी ने कहा, कृष्ण जी, इस भयंकर शाप को सुनकर संसार में हाहाकार मच गया। चंद्रमा का मुख मैला हो गया, वे जल में प्रवेश कर गए। उस दिन से चंद्रमा जल में स्नान बनाकर रहने लगे। देवता, ऋषि और गंधर्वों से मिलकर उनके बहुत निराशा और दुख हुई। वे सब इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने उन लोगों से कहा कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया है। तब ब्रह्मा जी ने उन सब देवताओं से कहा कि गणेश जी का शाप अकाट्य है, उसे ना तो मैं काट सकता हूँ ना ही कोई अन्य देवता, ऐसा निश्चित है, इसलिए आप उनकी ही शरण में जाइए। देवता ने पूछा, ब्रह्मा जी, किस प्रकार गणेश जी प्रसन्न होंगे, आप उन्हें उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी का पूजन कृष्ण चतुर्थी को रात में करना चाहिए। देसी घी में मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाएं, स्वयं हलवा, पूरी, मिष्टान आदि का भोग लगाकर प्रसाद लें। ब्राह्मण को दान में गणेश जी की सोने की मूर्ति दें, यथाशक्ति दक्षिणा दें, धन के होते कमी नहीं करें। पूजन प्रसादी समस्त विधि ब्रह्मा जी से जानकर देवताओं ने गुरु बृहस्पति देव को चंद्रमा के पास भेजा। उन्होंने चंद्रमा के द्वारा बताई गई विधि को सुनाया। चंद्रमा ने इस विधि से द्वारा गणेश जी का इस व्रत पूजन किया। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और अपने सामने गणेश जी को खेलते हुए देख चंद्रमा स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप सब जगह हैं, आप सब अंतर्यामी हैं। हे देवाधिपति, हे लंबोदर,
हे वक्रतुंड, हे गणपति जी, मैंने घमंडवश आपकी हंसी उड़ाई थी, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे अब आपके प्रभाव का पूर्ण ज्ञान हो गया है। जो पापी आपकी पूजा नहीं करते उन्हें नरक भी नहीं मिलता। चंद्रमा से इस प्रकार की स्तुति सुनकर गणेश जी हंसे और बादल की गर्जना के समान बोले, चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, गणेश्वर, सभी लोग फिर से पहले की तरह मेरा दर्शन करने लगें और दूसरी आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप दूर हो जाएं। सुनकर गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले कोई अन्य वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह वरदान नहीं दे सकता। गणेश जी के मुख से ऐसा सुनकर ब्रह्मादि देवतागण बहुत डर गए, उनकी प्रार्थना करने लगे। देवता लोग भगवान गणपति जी से निवेदन करने लगे, हे देवादि देव, चंद्रमा को साप से रहित कर दें, यह वरदान हम सब आपसे मांगते हैं। तब आप ब्रह्मा जी की महानता को सोचकर चंद्रमा को साप से रहित कर दें। देवताओं की बात सुनकर गणपति जी अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा कि आप मेरे भक्तगण हैं, मैं आपको मनचाहा वरदान प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो मनुष्य भाद्रपद चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो जरूर लगेगा, यह तो निस्संदेह है। लेकिन महीने के शुरू में शुक्ल द्वितीया के दिन जो मनुष्य हर माह लगातार तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भाद्रपद चौथ के चंद्र के दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं, वसुदेव उसी वक्त से द्वितीया के दिन सब पुरुष आदरपूर्वक चंद्रमा का दर्शन करने लगे। गणेश जी ने स्वयं दूत के चंद्रमा को दर्शन की विशेषता को बताया है, लेकिन दूत के चंद्र दर्शन करने वाले को, जो पापी जो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के अंदर झूठा कलंक भोगना पड़ेगा। तत्पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से दोबारा पूछा, यदि ऐसी घटना हो जाए तो गजानन आप किस तरह प्रसन्न होंगे, कृपया बतलाइए। गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्षी को हर एक चतुर्थी को जो मनुष्य लड्डू का भोग लगाकर मेरी अर्चना करेंगे, विधि से रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी सोने की मूर्ति को पूजन करके कथा को सुनेंगे, ब्राह्मणों को भोजन एवं दान देंगे, हमेशा उनके दुखों को नष्ट मैं करता रहूँगा। यदि सोने की मूर्ति न बनवा सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवावें, नाना प्रकार के सुंदर गंध वाले फूलों से मेरी पूजा करें, फिर खुशी से ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधि सहित पूजन के बाद कथा सुनकर आगे कहीं विधि के द्वारा ब्राह्मण को समर्पित करें। हे गणपति जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए, हमेशा हर समय हे देवादिदेव आप हमारे समस्त कार्यों को विघ्न रहित पूर्ण करें। आप हमें आदर सत्कार, उन्नति, रुपया पैसा, पुत्र पुत्र आदि देते रहें। हमारे कुल में योग गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान देवें, लड्डू, खीर, मालपुआ, मीठी चीज़ों से ब्राह्मणों को भोजन करावें, स्वयं इच्छा के रूप में भोजन करें। जो इस प्रकार व्रत रखकर पूजन करें तो मैं उनकी सदा विजय, कार्य में सफलता, धन धान्य और अनेक संतान देता रहूँगा। इस प्रकार गणेश जी ने ये सब कहकर अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी, आप भी इस पूजन को, इस व्रत को कीजिए, आज से आपका कलंक छूट जाएगा। तब कृष्ण जी ने नारद जी के कथनानुसार अनुष्ठान किया। ऐसा करने पर श्री कृष्ण जी कलंक से मुक्त हुए। नारद जी से कहते हैं कि जो सैंतक मणि की कथा को सुनेंगे तथा चंद्रमा की चरित्र की कथा को सुनेंगे उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को देखने का दोष नहीं लगेगा। मानसिक संकट या संशय उत्पन्न होने पर अथवा भाद्र शुक्ल चौथ को भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाने पर इस कथा को सुनना जरूर चाहिए, ऐसा देवताओं ने बताया है। श्री कृष्ण जी ने गणपति जी की पूजन करके व्रत पूजन से उन्हें खुश किया। स्त्रियां, पुरुष और किसी प्रकार की मुसीबत आने पर इस व्रत को करने की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संकटों का नाश करने वाले भगवान गणपति जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस दिन गणपति अथर्वशीष का पाठ अवश्य करें। इस पाठ को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और गणेश जी की कृपा बनी रहती है। आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। और विद्यार्थी इस दिन ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे उनकी बुद्धि तेज होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाती है। और यदि साथ में ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप भी करें तो जीवन में आ रहे सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है।